आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के गढ़ में रैली की। केजरीवाल की रैली में जनसैलाब उमड़ा तो वहीं AK ने जनरल सिंह को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लंबी से उम्मीदवार घोषित करते हुए बड़ा ऐलान किया। होम मिनिस्टर जो चिदम्बरम साहब थे उनका भी उन्होंने सामना किया था। तो पहली बार एक पार्टी आई है जो इनको डायरेक्टली चैलेंज कर रही है। मैं कैप्टन साहब को कहना चाहता हूं, अगर कैप्टन साहब के अंदर हिम्मत है तो या तो जलालाबाद से लड़ें, या लंबी से लड़ें, या मजीठा से लड़ें, और नहीं तो पूरी दुनिया ये साबित हो जाएगा कि ये कैप्टन साहब और बादल मिले हुए हैं। उधर लंबी में केजरीवाल की रैली को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नजदीकी माने जाने वाले अकाली दल के जिलाध्यक्ष दयाल सिंह ने फ्लॉप बताया। उन्होंने कहा कि जर्नैल सिंह को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ उतारे जाने से मुख्यमंत्री के जनाधार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग ठीक नहीं लगती, लिहाजा सूबे में 8 दल ये तय कर लें कि बीजेपी की सरकार नहीं आने देंगे। ये सजा इस्तीफे से भी बढ़कर होगी। आजम ने यहाँ नाम लिए बगैर अमर सिंह को दल्ला कहा तो वहीं जयप्रदा को नाचने वाली कहकर संबोधित किया। जो कहां से कहां तक ले आया, कितना लंबा सफर तय किया, वही एक दिन पार्टी से निकाल दिया गया। किसके लिए? एक दल्ले के कहने पर, एक नाचने वाली की ख्वाहिश पर। और नाचने वाली भी कैसी? पूरी दुनिया में जिसका डांस अमरपाली के नाम से जाना जाता हो। 2 बार हमारी MP रही, लेकिन हमने तो एक ठुमका भी नहीं देखा उनका। शिवपाल यादव के करीबी डॉक्टर संदीप शुक्ला की पत्नी डॉक्टर सुरभि शुक्ला को जयसिंहपुर सदर विधानसभा से उम्मीदवारी दे दी गई है, लिहाजा अखिलेश के करीबी माने जाने वाले अरुण वर्मा का टिकट काट दिया गया है। चाचा भतीजे की जंग यहीं रुकने वाली नहीं थी, लिहाजा खबर ये भी है कि शिवपाल गुट के दोनों मियां बीवी को मंत्री पद से हटा दिया गया है। प्रदेश में जहां चाचा भतीजे का घमासान चल रहा है तो वहीं प्रदेशाध्यक्ष शिवपाल यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इटावा में सपा नेता मुकेश कुमार यादव ने आरोप लगाया कि शिवपाल ने उनके विद्यालय पर करीब 2 साल से कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया कि शिवपाल के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले 2 सालों से आर्ट विचाराधीन है। इतना ही नहीं, शिवपाल से अपनी और परिवार की जान को खतरा बताते हुए उन्होंने पार्टी और सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। मेरा पारिवारिक उत्पीड़न किया गया, परिवार के साथ जो आज तक उत्पीड़न जारी, जिसकी मैंने 5 बार लिखित शिकायत माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से की, लेकिन आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। 8 रिटें हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं। 10 साल 2 महीने की सेवा करने के बाद समाजवादी पार्टी ने मुझे और मेरे परिवार को ये दिया, इसलिए त्रस्त होकर के हमने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद नोटबंदी के विरोध में जन आक्रोश रैली करने फैजाबाद पहुंचे। यहां गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार पर जमकर हमले किए। नोटबंदी को गुलाम नबी आजाद ने इस सदी का सबसे बड़ा स्कैम बताया और कहा कि मोदी सरकार ने देश को तोड़ने का रास्ता अख्तियार किया है। देश को जोड़ने की लाइन थी, देश की प्रगति की लाइन थी, और ये इनकी लाइन जो है देश को बर्बाद करने की, देश को तबाही के रास्ते पे लेने की और देश को तोड़ने का रास्ता। और मुझे लगता है कि शायद ये लाइन इनकी आखिरी लाइन होगी। नोटबंदी की वजह से टमाटर की खेती करने वाले किसान मुसीबत में हैं। टमाटर की जबरदस्त पैदावार उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई है। मिर्जापुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र खैराडीह में किसान पिछले 25 सालों से टमाटर की खेती पर अपनी आजीविका चलाते हैं। इस बार टमाटर की फसल अच्छी हुई है, लेकिन नोटबंदी की वजह से व्यापारी खरीद करने नहीं आ रहे, जिसकी वजह से टमाटर की कीमत 2 से 3 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गई है। हमीरपुर मुख्यालय में बसपा का पिछड़ा वर्ग भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बसपा शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाया गया। सम्मेलन में करीब 100 लोगों ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान भाजपा और सपा सरकार पर जमकर हमला बोला गया। रुड़की के भगवानपुर में स्कूल के मैनेजर द्वारा छात्र को बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन तक बाहर था और इस बीच स्कूल नहीं जा पाया। उधर स्कूल के मैनेजर का आरोप है कि कुछ दबंग लोगों ने लाठी डंडों के साथ स्कूल पर चढ़ाई कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनभद्र की कोतवाली शक्तिनगर में कोतवाल प्रभारी विनोद यादव ने पत्रकारों और गणमान्य लोगों की बैठक की, जिसमें क्षेत्र की समस्याओं को मिलजुल कर सुलझाने की अपील की गई। बैठक में मुख्य रूप से ट्रैफिक प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा की गई।
सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने 730 श्रमिकों को साइकिल वितरण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों को साइकिल वितरण किया गया है। सिरोही में प्रदेश आला कमान के निर्देश पर कांग्रेस ने सूबे की भाजपा सरकार पर नाकामियों का आरोप लगाते हुए विशाल पैदल मार्च निकाला, तो वहीं नोटबंदी का भी विरोध किया। मार्च में जिलाध्यक्ष गंगाबेन गरासिया समेत पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल रहे। सूबे के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने दमोह में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृत पत्रों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि 2022 तक हर गरीब आवासीन परिवार को आवासीय सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस सपने को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने काम शुरू कर दिया है।